नासिक के इगतपुरी में अभिनेत्री लैला खान के फार्म हाउस पर इस वक्त मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद है, जो वहां इस केस की जांच पड़ताल में लगी हुई है। लैला के सौतेले पिता परवेज टॉक ने खुलासा किया था कि उसने खुद लैला और उसके घर वालों का कत्ल किया है, जिसकी जांच के लिए क्राइम ब्रांच की टीम यहां पहुंची हुई है। खबर यह भी कि पुलिस आरोपी परवेज को मामले की जांच के लिए कल इगतपुरी लेकर आ सकती है। हम बात करते हैं, मुनीश इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुनीश, एक तो वो जगह जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात अंधेरा, और क्या क्राइम ब्रांच की टीम अब भी मौजूद है, और क्या कल कहा जा रहा है कि यहां पर परवेज टाक को भी ले जाया जा सकता है? जी देखिए सचिन, इस पूरे गुत्थी को सुलझाने के लिए कल का दिन सबसे अहम साबित हो सकता है। परवेज टाक, जो कि इस पूरे मामले का सूत्रधार बताया जा रहा है, उसे मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम जम्मू से लेकर आई थी। आज दिन भर मुंबई के क्राइम ब्रांच के जितने भी बड़े ऑफिसर हैं, सबने उससे पूछताछ की और उसके बाद निष्कर्ष यही निकला है, जो कि परवेज ने अपने बयान में कबूला हुआ है, कि उसने ही लैला के साथ साथ उसके परिवार के 5 और सदस्य, जो कि मेरे से ठीक पीछे जो फार्म हाउस तकरीबन 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद है, वहां पे उसने कत्ल किया हुआ था और उसके बाद लाशों को एक ही जगह उसने दफना दिया था। इस बयान के बाद से मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम यहां पे भेजी गई थी। सारे के सारे इक्विपमेंट जो लाश को तलाशने के लिए जरूरी थे, उन्हें यहां पे लाया गया है और उसके बाद इंतजार किया जा रहा है अगली सुबह की, जिसके बाद परवेज टाक को क्राइम ब्रांच की टीम यहां पे लेके पहुंचेगी और उसकी निशानदेही के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और उसके बाद ये पता चल पाएगा कि परवेज टाक जो दावे कर रहा है कि प्रॉपर्टी को लेकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जो वो दावे कर रहा है, उसके बाद ही उस पर कुछ निष्कर्ष निकलेगा कि आखिर बार बार बयान बदलने वाला परवेज सही बोल रहा है नहीं। लेकिन कुल मिलाकर अभी की बात करें तो जो क्राइम ब्रांच के 5 जो अधिकारी हैं, वो अभी भी उसी फार्म हाउस पे मौजूद हैं, जहां पे लैला खान आखिरी बार देखी गई थी अपने परिवार के साथ में। और उसके साथ साथ जो परवेज बता रहा है कि वहीं पे उसने जो रॉड होती है, लोहे की रॉड होती है, वहां से मारा था और उसके बाद वहीं पास का जंगल है, क्योंकि पूरा का पूरा इलाका जो है वो घाट है, घाटियां वहां पे चारों तरफ है, तो जंगल है, वहां पे उसने दफनाया था लाश को। इस बात का खुलासा तभी होगा जबकि परवेज कल आएगा और उसकी निशानदेही के बाद क्राइम ब्रांच की टीम पूरा सर्च ऑपरेशन करेगी। और मुनीश, एक चीज और भी जानना चाहेंगे, इससे पहले हमने 2-3 दिन पहले देखा था कि लैला खान के जो पिता हैं, वो कहीं ना कहीं मर्डर की थ्योरी को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे और झुठला रहे थे। उन सब आरोपों का क्राइम ब्रांच जो है किस तरीके से जो है वो जवाब दे रही है, क्या कुछ कहना है उनके पास? जी देखिए, नादिर पटेल जो कि लैला खान के पिता हैं, उन्होंने जब मिसिंग कंप्लेन कराई थी और जब उन्होंने कुछ दिन पहले जो मिसिंग कंप्लेन थी उसको एब्डक्शन का मामला बताया था, किडनैपिंग का मामला बताया था, उस वक्त उन्होंने कहा हुआ था कि परवेज और आसिफ नाम के 2 इंसान हैं, उन्होंने उनकी बेटी को अगवा किया हुआ है। जाहिर सी बात है, पिता है वो, इस बात को उनके लिए कबूल करना काफी मुश्किल होगा कि उनकी बेटी और उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम यही कहती है कि उनके पास जो एविडेंस होंगे उसके बाद ही वो ये निष्कर्ष लगा पाएगी कि आखिर लैला खान जिंदा है या नहीं है। सबसे पहला जो अहम क्राइम ब्रांच के सामने सबसे पहले जो अहम गुत्थी है, वो इसी बात को सुलझाना है और इसीलिए परवेज से लगातार पूछताछ की जा रही है। और परवेज की निशानदेही के बाद जब तक कि लाश के कुछ अवशेष नहीं मिलते हैं या कुछ ऐसे एविडेंस नहीं मिलते हैं जो इस बात को साबित कर पाए कि वहां पे किसी की हत्या की गई थी कि नहीं की गई थी, तब तक पुलिस इस थ्योरी पर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहती है कि उसकी हत्या की गई है या फिर वो जिंदा है या परवेज सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, क्या वजह है उसके पीछे। तब तक वो इस पूरे मामले पर जो एक पूर्ण विराम होता है वो नहीं लगाना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीश फिलहाल इस बातचीत के लिए। वहीं आगे बढ़ते, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण का नाम आदर्श मामले की चार्जशीट में आने के बाद कांग्रेस ने मानो उनसे किनारा कर दिया है। पर चव्हाण के समर्थन में कांग्रेस में लामबंदी शुरू हो गई है। आज विधान भवन में विधायकों की मीटिंग के दौरान चव्हाण को लेकर पार्टी के रुख से नाराज कई विधायकों ने मीटिंग से वॉकआउट तक कर दिया। आमदार बैठकीत उठून गेल्याचं कळतंय? नाही। ये वो विधायक हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के समर्थन में हंगामा करके आए हैं। मॉनसून सत्र के पहले दिन विधानमंडल की मीटिंग शुरू हुई थी कि चव्हाण समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। इनकी नाराजगी इस बात से है कि आदर्श चार्जशीट में नाम आने के बाद पार्टी ने चव्हाण से किनारा कर लिया।
जी अंदर तो बगावत कराए पर बाहर इसकी भनक भी नहीं लगने देना चाहते। बिल्कुल सही है, उनके साथ में है और हमारे प्रांतीय के अध्यक्ष ने बताया है विलासराव देशमुख हो, सुनील कुमार शिंदे हो, अशोक चौहान हो, सबके साथ में पार्टी चिंतक नहीं। आदर्श कमीशन की सुनवाई के दौरान तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों का एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का खेल शुरू हुआ, लेकिन फंदा आखिर में अशोक चौहान के गले में फंसा। चार्जशीट में नाम आने के बाद चौहान ने कहा था कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, जिस पर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने बयान दिया था कि अशोक चौहान के विरुद्ध कोई साजिश नहीं हो रही, जिसका मतलब ये हुआ कि उनके साथ जो हुआ वो ठीक ही हुआ है। देखिए, अशोक चौहान जी ने उनको जो ज्ञात हुआ होगा उसके बारे में उन्होंने कॉमेंट्स की, लेकिन मुझे जो लगता है कि पार्टी के अंदर में कोई भी ऐसा इस तरीके का षड्यंत्र नहीं है। पार्टी भी चौहान के मामले में फूक फूक कर कदम रख रही है। एक तरफ तो वो चौहान से किनारा कर रही है, तो दूसरी तरफ ये बयान भी दे रही है कि ये मामला सीबीआई का नहीं है। दरअसल दिक्कत ये है कि कांग्रेस इन आरोपों के बाद खुलकर अशोक चौहान का समर्थन नहीं करना चाहती, पर इतने बड़े नेता को खुद से दूर भी नहीं कर सकती। आदित्य अमन, मुंबई, आज तक। नसीरुद्दीन शाह और सोनू सूद की फिल्म मैक्सिमम बॉक्स ऑफिस पर तो कमाल नहीं दिखा सकी, मगर अब कुछ गलत कारणों से फिल्म चर्चा में है। आरोप है कि फिल्म के निर्माण में ठगी का पैसा लगा है। इस सिलसिले में सीबीआई ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिल्म मैक्सिमम में लगा है ठगों का पैसा। मैक्सिमम के निर्देशक से सीबीआई ने की पूछताछ। सारी बातें हर एक को नहीं बताई जाती। फिल्म मैक्सिमम दिखाती है पुलिस और नेताओं के बीच अंदरूनी साठगांठ को, लेकिन खुद इसमें पैसा लगा है 2 शातिर ठगों का। ये खुलासा किया है सीबीआई ने। सीबीआई के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग का कहना है कि सचिन शाह और राजेश चौरसिया नाम के 2 ठगों ने फिल्म मैक्सिमम के लिए निर्देशक कबीर कौशिक को 2.5 करोड़ रुपए दिए। दोनों आरोपियों ने मशहूर निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा को भी उनकी अगली फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपए दिए थे। सीबीआई के मुताबिक दोनों आरोपी भोपाल के एक शातिर गैंग से जुड़े हैं, जो बैंकों को जाली लेटर ऑफ कंटेंट दिखाकर उनसे करोड़ों रुपए ठगते हैं। लेटर ऑफ कंटेंट वो गारंटी पेपर्स होते हैं जिसके जरिए अपने कस्टमर के ट्रांजैक्शंस के लिए एक बैंक दूसरे बैंक को गारंटी देता है। सचिन और राजेश ने भी मुंबई के बैंक ऑफ इंडिया को भोपाल के एक बैंक का जाली लेटर ऑफ कंटेंट्स दिखाकर झांसा दिया। जब भी मुंबई से बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी भोपाल के बैंक को वेरिफिकेशन के लिए कॉल करते, वो कॉल डाइवर्ट होकर शातिर गैंग के पास चला जाता। गैंग के सदस्य बैंक अधिकारी की आवाज में उस फर्जी लेटर ऑफ कंटेंट को सही बता देते। इस तरह आरोपियों ने बैंक ऑफ इंडिया से 80 करोड़ रुपए ठग लिए। पिछले हफ्ते की शुक्रवार को दोनों निर्देशक कबीर कौशिक और राकेश मेहरा को सीबीआई ने अपने दफ्तर में बुलाकर उनका बयान दर्ज कर लिया है। सूत्रों की माने तो दोनों ही निर्देशकों ने इस बात को मान लिया है कि उन्होंने सचिन और राजेश से कुल 3.5 करोड़ रुपए लिए थे, लेकिन राकेश मेहरा ने अपने बयान में साफ कह दिया है कि उन्होंने उस 1 करोड़ के चेक को एनकैश नहीं किया, बल्कि उस चेक को वापस लौटा दिया है। इसलिए अब इस पूरे माया जाल में जो सबसे बुरे फंसे हैं वो है कबीर कौशिक, जिन्होंने वो 2.5 करोड़ रुपए खर्च तो कर दिए, लेकिन अब लौटाने के लिए उनके पास 1 पैसा नहीं है। कबीर कौशिक का कहना है कि मैं 2.5 करोड़ रुपए लौटाने की स्थिति में नहीं हूँ। मेरी मजबूरी ये है कि फिल्म मैक्सिमम ने बॉक्स ऑफिस पर कोई खासा मुनाफा दर्ज नहीं किया है। लेकिन सीबीआई ने कबीर कौशिक को साफ चेतावनी दी है कि यदि पैसा लौटाया नहीं गया तो सीबीआई उनकी संपत्ति जब्त कर सकती है। गौरतलब है कि कुछ महीनों पहले सामने आया था कि फिल्म गली गली चोर है में प्रकाश चंदनानी नाम के एक सट्टेबाज का पैसा लगा है। चंदनानी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी है। इस फिल्म की मुहूर्त पार्टी में राजनीति और ग्लैमर की बड़ी हस्तियां मौजूद थी। क्राइम ब्रांच की मदद से प्रकाश चंदनानी इस वक्त दुबई या पाकिस्तान में हो सकता है, जहां से वो पूरे सट्टा बाजार को कंट्रोल कर रहा है। फिल्मों में पैसा लगाकर प्रकाश अपने काले धन को सफेद करने में लगा है। इतना ही नहीं, फिल्म के रिलीज होते ही प्रकाश बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एक बड़ा हिस्सा अपने साथियों की मदद से और हवाला के जरिए अंडरवर्ल्ड तक पहुंचा देता है। शायद यही है बुकी और बॉलीवुड की एक गहरी सच्चाई। और किन किन फिल्मों में काला पैसा लगा है, क्राइम ब्रांच और सीबीआई अब इसकी तह तक जाना चाहते हैं। वीरेंद्र सिंह गुनावत, मुंबई, आज तक। मुंबई के देवनार में एक मालिक के अपने 13 साल के नौकर को लोही की छड़ से दागने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक मालिक को शक था कि नौकर ने उसका पर्स चुराया है।
साल के बच्चे के शरीर पर जिस क्रूरता से जुल्म ढाया गया है उसे देख किसी का भी दिल पसीज जाए। आरोप है कि देवनार में रहने वाले बच्चे के मालिक रशीद दाढ़ी ने उसका ये हाल किया है। रशीद को शक था कि बच्चे ने उसका पर्स चोरी किया है। जब बच्चे ने पर्स की चोरी से इनकार किया तो उससे जबरदस्ती कबूलवाने के लिए आरोपी ने पहले तो मासूम को बेरहमी से मारा, फिर उसके शरीर को लोहे की छड़ से दाग दिया। उसको डराया धमकाया कि मेरा पैकेट तूने लिया है, वो पैकेट दे। जब लड़के ने ना बोला तो उन्होंने अपने लोहे की छन्नी ली, वो गैस पे गर्म किया और उसको जगह जगह पे दाग दिया। शायद ये घाव तो कुछ दिनों बाद भर जाएंगे, पर जो चोट इसके दिल को लगी है वो जख्म कभी नहीं भर पाएगा। बच्चे के परिवार की माली हालत अच्छी नहीं है। एक दुर्घटना में पिता को दोनों पैर गंवाने पड़े, जिसके बाद परिवार को सहारा देने के लिए ये पड़ोस में रहने वाले रशीद दाढ़ी के घर काम करता था। सुबह 5 बजे से लेके शाम में 6 बजे तक वो मारे। कैसा मारे? घर में बंद कर दिए थे क्या? हाँ, ताला मार के मारे, बाहर से ताला मारे तो वो मारे। उन लोग खुद घर में से बाहर आने नहीं दे रहा। हम लोग कितना जन गए तो भी घर में से उन लोग इसको आने नहीं दे रहा। पैसा 8,000 रूपये दो, नहीं तो तुम्हारे लड़कों को छोड़ेगा, नहीं मार डालेगा। पुलिस ने आरोपी रशीद को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि उसका एक सहयोगी अब भी फरार है। मुंबई से एजाज खान के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई मेट्रो में फिलहाल इतना ही।